नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ना ब्लास्टिंग का चैप्टर लेके आया हूं। और वो ब्लास्टिंग में पढ़ाऊंगा कहां से, पहले इसके बारे में बताता हूं। देखिए, मैं अभी तक अपना जो भी भाई बंधु लोग को जो मटेरियल दिया हूं ना, वो ये है। इसका नाम मैंने रखा है एक परफेक्ट ब्लास्टर गाइड। इसमें आपका सॉलिड ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग और मेटल वाले का भी ब्लास्टिंग एक साथ। और ये बना कौन सा बुक से है भैया? तो ये बना है इस बुक से। सभी भाई लोग परिचित हैं इस बुक से, ठीक है। तो आज मैं इसी बुक से स्टार्ट करता हूं और इसमें ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में आपको इसी नोट्स में जो है उसी का मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि कोल मिनरल के प्रोडक्शन पर अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट कॉस्ट ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पर होता है? क्या है कि कोल हो या मिनरल हो, उसमें अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेट यानी लगभग कितना परसेंट कॉस्ट जो है वो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पे खर्च होता है। ये भैया मैनेजर साहब के लिए ना जो एग्जाम आ रहा है उस सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस किताब का जो ओपन कास्ट का जो पहला पन्ना है ना, उस समझ लो कि मैनेजर साहब के लिए ही लिखा गया है, ठीक है। इसलिए मैनेजर में बैठने वाले भाई बंधु कृपया अच्छे से ध्यान बनाए रखें, ठीक है। तो क्या है कि कोल मिनरल के प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट कॉस्ट ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पर खर्च होता है? कितना परसेंट? 20%। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का कॉस्ट मेन पावर कॉस्ट का कितना गुना होता है? क्या है अगला क्वेश्चन कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का कॉस्ट जो है वह मेन पावर कॉस्ट का कितना गुना होता है? कितना गुना होगा भैया? 2 टाइम्स, 2 गुना। कितना होगा? 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ड्रग लाइन के लिए कितने दिन का मलबा स्टॉक रहना चाहिए? क्या है क्वेश्चन कि ड्रग लाइन के लिए कितने दिन का मलबा स्टॉक होना चाहिए? कितने दिन का होना चाहिए भैया? 10 से 15 दिन का मलबा मेरा जो है वो स्टॉक होना चाहिए। और अगर सॉवेल की बात करूं तो सॉवेल के लिए कितना दिन का मलबा मेरे पास स्टॉक होना चाहिए? तो भैया 6 से 7 दिन। कितना? सॉवेल में 6 से 7 दिन का मलबा मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि ड्रग लाइन 24/96, मैं कई बार बताऊं 24/96 इसका बकेट और बूम का साइज है भैया। अक्सर दागता है ये क्वेश्चन कि ड्रग लाइन में 24/96 का मतलब क्या है? तो 24 बकेट साइज, 96 बूम साइज। क्लियर? तो ड्रग लाइन 24/96 अगर एक दिन खड़ी हो जाए तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के कारण कितना नुकसान होता है? कितना नुकसान होगा भैया? 3 से 4 लाख। कितना? 3 से 4 लाख। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि परफेक्ट बक पाइप से कितना प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है? कितना बढ़ाया जा सकता है? 30%। कितना? 30%। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आफ्टर ब्लास्टिंग लोडिंग के लिए मैक्सिमम माल बकेट के मुंह के एरिया के लिए किस साइज में होना चाहिए? क्या है? आफ्टर ब्लास्टिंग लोडिंग के लिए, ये ध्यान में रखना, यहां पे 2 टर्म आएगा, 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी इसी तरह का टर्म है। तो आफ्टर ब्लास्टिंग क्या है? लोडिंग के लिए मैक्सिमम माल बकेट के मुंह के एरिया के किस साइज में होना चाहिए? किस साइज में? 1/10 साइज में। लेकिन इसी में क्या है कि आफ्टर ब्लास्टिंग बोल्डर बकेट के, क्या वर्ड कौन सा आ रहा है? बोल्डर। यहां कौन सा आ रहा है? लोडिंग। तो बोल्डर बकेट के किस साइज का होना चाहिए? नॉट मोर देन 0.7। नॉट मोर देन 0.7। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि आजकल नया दौर आ गया है। पहले
प्रोजेक्ट पोखरिया खदान बोलते थे, फिर आया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, अभी क्या रहा है मेगा प्रोजेक्ट। तो जैसे मेगा प्रोजेक्ट यानी बिग ओपन कास्ट माइंस में अगर हमको ब्लास्टिंग का पैटर्न समझना है, ब्लास्टिंग का पैटर्न बनाना है, तो हम लोग किस इंस्टीट्यूट की मदद लेते हैं? किस इंस्टीट्यूट की मदद लेंगे भैया? हम लोग लेंगे सिम्फर की मदद। किसकी मदद? सिम्फर की मदद लेते हैं। और अब अगर इसी में यह क्वेश्चन दाग दे कि जरा बताइए भाई साहब सिम्फर का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम्फर? तो सिम्फर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक, चलिए अगला क्या बोलता है कि एन्फो किसका मिक्सचर है? किसका मिक्सचर है भैया? एन्फो एमोनियम नाइट्रेट AN प्लस फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल में क्या है? डीजल का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेट के हिसाब से कितना परसेंट फ्यूल हो तो एक्सप्लोसिव ऑप्टिमम अच्छा काम करता है? यानी कि वजन के हिसाब से कितना परसेंट फ्यूल अगर एक्सप्लोसिव में है तो एक्सप्लोसिव अच्छा काम करता है। कितना परसेंट? 6%। कितना परसेंट? 6%। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितना परसेंट से कम ऑयल पर एक्सप्लोसिव की पावर तेजी से घटता है? क्या है कि कितना परसेंट से कम ऑयल रहने पर एक्सप्लोसिव की पावर तेजी से घटता है? कितना परसेंट पे? 6% पे। कितना परसेंट पे? 6% पे। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा, अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन। क्या है भैया कि एन्फो किस तरह का एक्सप्लोसिव है? क्या क्वेश्चन मेरा कि एन्फो किस तरह का एक्सप्लोसिव है? किस तरह का? एन्फो भैया नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। कैसा है? नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। ठीक है, देखो भाई आज आपका हो गया 12 तारीख और आपको लगता है कि 7-8 तारीख से आप लोग का एग्जाम शुरू है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गांव समाज बीवी बच्चा थोड़ा छोड़ के भाई, ठीक है ना, थोड़ा तैयारी पे दम लो। टाइम कम है, ठीक है, जो मेरा नोट्स लिया है ध्यान से पढ़ लो भाई। उतना अगर पढ़ लिए ना तो बेड़ा पार है, 50 नंबर ही लाना है आपको। बात समझ रहे कि नहीं? जितना मटेरियल मेरा है अगर ढंग से पढ़ लिए बाबू तो 100 में 50 नंबर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप मार दीजिएगा 50 और आपका पीठ पे जो बहुत दिन से जो लेवल चिपका हुआ है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्या है ना कि एक बार जरा चेंज कीजिएगा ना तो घर में भी प्यार दुलार मिलेगा, समाज में भी मिलेगा। कम से कम एक बार तो फोन जाएगा ना कि जिया जी आपके मैनेजर बन गए। बात समझ रहे कि नहीं? बड़ा आनंद आता है इन सब चीजों में। हमने भी इसका स्वाद चखा है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर हाँ और एक बात, अगर आप लोग को अभी टाइम है 1 महीना, तो जो आसपास झारखंड के आसपास का आदमी है अगर उसको मेरा नोट्स ये जो मटेरियल इस टाइप का नोट्स चाहिए ना तो आपको करना क्या है कि इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए आप 8540874274। इस पे आप मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। आपको मैं जो मटेरियल है मेरा स्टडी मटेरियल बहुत कम पेज में एक टेक्स्ट बुक है। आप जब इसको देखिएगा ना उस बुक से, इसीलिए मैंने दिखाया कि आप इसको देख लो, समझ लो कि कैसा मेरा स्टाइल है। बात समझे कि नहीं? कम समय में आप आराम से इस मटेरियल से आप तैयारी कर सकते हैं और आपका 50 नंबर का जो टारगेट है डीजीएमएस एग्जाम का अचीव कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन्फो को किससे ब्लास्ट किया जाता है? क्या क्वेश्चन कि एन्फो को किससे ब्लास्ट किया जाता है? किससे किया जाता है भैया? 2 तरीके से ब्लास्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या है कि 20 से 30% हाई एनर्जी बूस्टर से। किससे? हाई एनर्जी बूस्टर से। और दूसरा प्राइमर। दूसरा किससे ब्लास्ट करते हैं हम लोग? प्राइमर। अब एन्फो एक्सप्लोसिव की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इससे ज्यादा दागता है कि इसका डेंसिटी कितना है और इसका VOD कितना है। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी कितना है? 0.85 पर। और VOD की बात करें तो 3000 to 3500 मीटर पर सेकेंड। कितना? 3000 से 3500 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज है? एन्फो का VOD। क्लियर? चलो
अब बात करते हैं हम लोग, एक वर्ड आता है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में कि क्रिटिकल डायमीटर किसका है। क्या है क्रिटिकल डायमीटर, वर्ड आता है। तो भैया क्रिटिकल डायमीटर वो चीज है कि जहां पर क्या होता है कि एक्सप्लोसिव जिस डायमीटर से कम में, क्या है, जिस डायमीटर से कम में एक्सप्लोसिव अपना पूरा वीओडी नहीं बना पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल डायमीटर। क्या कहेंगे उसको हम लोग, क्रिटिकल डायमीटर। अब बात करते हैं कि एनफो का, अगर ये क्वेश्चन घुमा के दाग दें कि एनफो का क्रिटिकल डायमीटर क्या है, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझो, समझा रहा हूं। अगर हम ये क्वेश्चन आपसे दागे कि जरा बताइए भाई एनफो का क्रिटिकल डायमीटर क्या है, या ये बताइए आप हमको कि एनफो कितना एमएम से कम डाया के होल में पूरा बीओडी नहीं बना पाता है। सेम चीज, एनफो का क्रिटिकल डायमीटर बताइए, या एनफो कितना एमएम से कम डाया के होल में पूरा बीओडी नहीं बना पाता है। कितना, 80 mm, 80 mm, 80 mm। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है इसमें, एनफो कौन से होल के लिए उपयुक्त नहीं है। एनफो कौन से होल के लिए उपयुक्त नहीं है, किसके लिए नहीं है भाई, स्लीपिंग एंड हॉट होल। किसके, स्लीपिंग एंड हॉट होल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है इसमें कि एल्यूमिनाइट एनफो में कितना परसेंट एल्युमिनियम डालने से उसमें कितना स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या है कि एल्यूमिनाइट एनफो में कितना परसेंट एल्युमिनियम डालने से उसमें कितना परसेंट स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है। तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला क्या है कि अगर 5% हम लोग एल्युमिनियम डालते हैं तो स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा, 13% इंक्रीज करेगा। 5% पे 13% स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगर 15% हम लोग एल्युमिनाइट डालते हैं तो स्ट्रेंथ उसका कितना बढ़ेगा, 35%। और इसमें एक मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है भैया कि अगर 15% से अधिक अगर हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 चीज इस क्वेश्चन का 3 टर्म है। क्या है कि एल्युमिनाइट एनफो में कितना परसेंट एल्युमिनियम डालने से उसमें कितना स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो पहला 5% एल्युमिनाइट डालने पर 13% इंक्रीज करेगा, 15% डालने में 35% स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन 15% से ऊपर अगर हम लोग एल्युमिनाइट यूज करते हैं तो खास असर नहीं पड़ता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सैलरी एक्सप्लोसिव की। तो सैलरी एक्सप्लोसिव भैया पहला क्वेश्चन किसका मिक्सचर है, तो भैया अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के अलावा क्या है 15% to 20% वाटर तथा और क्या है सेंसिटाइजर। अब इसमें सेंसिटाइजर क्या है भैया, तो एल्युमिनियम पाउडर का मिक्सचर। क्या क्या चीज है सैलरी एक्सप्लोसिव में, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, 15 to 20% वाटर, सेंसिटाइजर, और सेंसिटाइजर के रूप में क्या यूज करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि जरा बताइए भैया कि सैलरी एक्सप्लोसिव का आविष्कार इजाद कब हुआ था। कब हुआ था भैया, 1960 में। दूसरा क्वेश्चन, सैलरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी कितना है, 1.05 से लेके 1.6 तक। कितना है, 1.05 से लेके 1.6 तक। और वीओडी की अगर हम बात करें तो वीओडी कितना है, 3800 से 4500 मीटर पर सेकेंड, यानी 3800 मीटर पर सेकेंड से 4500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इमल्सन एक्सप्लोसिव की। इमल्सन एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या यूज होता है। क्या है मेरा क्वेश्चन कि इमल्सन एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या इस्तेमाल होता है। क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। और अगर हम बात करें कि इमल्सन एक्सप्लोसिव का बीओडी कितना होता है तो कितना होता है भैया, 4500 to 5500 पर मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है कि बल्क एक्सप्लोसिव को किसके साथ ब्लास्ट किया जाता है। बल्क एक्सप्लोसिव को किसके साथ ब्लास्ट करेंगे भैया, कास्ट बूस्टर से। किससे, कास्ट बूस्टर से।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजर जैसे एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनो भैया। कि हम लोग जितना भी आदमी है ना, सब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में क्या देखते हैं, हाँ भाई X+2 का बैन आ गया, अब होल में बारूद डाला जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे दागता हूं कि यार बताइए कि जो पंप से जो जाता है ना होल में बारूद, वो किस स्पीड से जाता है। पंप एक्सप्लोसिव पंप ट्रक से जो बारूद जो होल के अंदर जाता है वो किस स्पीड से जाता है। तो याद रख लो भैया, वो जाता है 200 से 300 केजी पर मिनट के हिसाब से जाता है। 200 से 300 केजी पर मिनट के हिसाब से जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है या किसको बोलते हैं एसएमएस। तो भैया साइड मिक्स सैलरी एक्सप्लोसिव। तो भैया ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन, जो मैंने खुद का नोट्स जो है मेरा, जिसको मैंने नाम दिया ब्लास्टर गाइड, उसमें ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का 230 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया है। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे स्टाइल मेरे नोट्स से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस नंबर पर जाके आप मेरा नोट्स खरीद सकते हैं, या आप लोगों से जो रेगुलर मेरी गुजारिश रहती है कि भैया प्लीज मेरे से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए, और हो सके तो थोड़ा हिम्मत करके 2-4 उंगली घुमा के एक आध कमेंट डाल दीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।